गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ रेडियो अम्मो अमित पर एक नए विषय के साथ। आप सबको सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। ढूंढता था बहुत दिनों तक उनको उनके जाने के बाद, ढूंढता था बहुत दिनों तक उनको उनके जाने के बाद। फिर कुछ यूं हुआ कि अब खुद में मुझे मेरे पापा नजर आने लगे। दोस्तों, कल फादर्स डे था। आप सब ने आशा है कि बहुत उत्साह से मनाया होगा। जिनके फादर हैं उन्होंने उनके साथ, और मेरी तरह जिनके नहीं हैं उन्होंने मन ही मन याद करके या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर, जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। आप सब कल व्यस्त रहे होंगे, तो मैंने सोचा पिता के बारे में अपने विचार आज आपसे साझा करता हूँ। हो सकता है कि मेरे विचार आपसे मेल नहीं खाते हों, पर इसका बुरा मत मानिएगा। रवैया जरा खराब है अभी मेरे हालात का, रवैया जरा खराब है अभी मेरे हालात का। लोग जल्दी ही बुरा मान जाते हैं मेरी हर बात का। दोस्तों, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो नॉटी होता है, बस उसके नॉटीपन की हदें अलग अलग होती हैं। इसी तरह पापा भी नॉटी पापा ही होते हैं, कम से कम अपने दोस्तों की नजरों में तो होते ही हैं। ऐसे कौन से पापा होंगे जिन्होंने अपनी जवानी के दिनों में वो सब नॉटी हरकतें नहीं की होंगी जो हमने और आपने भी किए हैं। आंखों पर चश्मा और चेहरे पर गंभीर भाव भंगिमा लिए सीधा सादा सा दिखने वाला ये पापा नाम का प्राणी अपने जमाने में मस्तीखोरी, लंठई, खुराफात में हमारे बाप रहे होंगे। अगर याद हो तो याद करना कि जब छोटे थे तो अपने पापा को उनके किसी खास दोस्त के साथ गप्पे लड़ाते हुए सुना होगा। द्व्यर्थी और कतई घनघोर अश्लील बातें करके उन पर ठहाका लगाते हुए। हालांकि उन दिनों हमें ना उनकी बातों की समझ थी और ना इस बात की कि क्यों वो हमें चले जाओ यहाँ से, दूर खेलो कहकर भगा देते थे। ये बात तो तब समझ में आई जब हम भी वैसे ही चुटकुले सुनाकर महफिलें लूटने लगे। लगभग हर पिता का कोई न कोई निकनेम होता है और उसके पीछे छुपा होता है कोई बेहद मजेदार किस्सा। कभी ये निकनेम उस लड़की के नाम पर होता है जिसे नॉटी पापा पसंद तो करते थे, लेकिन कभी अपना इजहार मोहब्बत नहीं कर पाए। कभी ये निकनेम पड़ा होता है उनकी किसी कमजोरी के नाम। जितने निकनेम उतने ही किस्से। आज जो ये तुम्हारे सामने चौड़े से सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं और पैक बनाकर पी रहे हैं, कभी वो भी तुम्हारी तरह छुप छुप कर सुट्टे मारते रहे होंगे और पीने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहे होंगे। हर लड़का कुछ गलत करके आता है और दो झूठ बोल के सोचता है कि उसने अपने पापा को उल्लू बना दिया, मगर वो मूर्ख ये भूल जाता है कि जो कुकर्म वो करने की सोच भी नहीं सकता, वो नॉटी पापा बचा कर बैठे हैं। पापा को यूं ही नहीं पापा कहा जाता। देखो, एक होता है गुरु जो सिखाता है और एक होता है गुरु का भी गुरु, और वो नॉटी पापा होते हैं। वो अपने लौंडों की चाल देखकर समझ जाते हैं कि लगाम को कितनी ढील देनी है और कितना कसना है। दोस्तों, बहुत हुई बकैती। अब ये जान लीजिए कि अगर पापा भी हमारी तरह नॉटी हैं तो उनकी इज्जत क्यों की जाए, क्यों माने ऐसे मनमौजी को अपना आदर्श। तो सुनो, वो शख्स जिसे अपनी जिंदगी, अपनी आजादी, अपनी मौज मस्ती, अपनी मनमौजी उतनी ही प्यारी थी जितनी तुम्हें अभी है, उसने सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कुर्बान कर दिया और बन गया कोल्हू का बैल। उसका आज भी बहुत कुछ करने का मन होता होगा, पर अब नहीं कर पाता, क्योंकि अगर आजाद होकर ये सब करेगा तो तुम्हारे नसीब में सिर्फ धक्के ही लिखे जाएंगे।
तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए ये नॉटी पापा अपनी सारी नोटोरियसनेस भूलकर दिन रात अपना खून जलाता है। ये समझ लो पापा का अपने बच्चों से मुंह मोड़ लेना किस्मत के मुंह मोड़ लेने जैसा होता है। अब बंदे ने तुम्हारी वजह से खुद को पूरी तरह बदल लिया तो उसकी इज्जत और सम्मान तो होना ही चाहिए ना। रही बात ज्ञान देने की और रोक-टोक की, तो ये जान लो कि वो चाहते हैं कि जो गलतियां उन्होंने की वो तुम ना दोहराओ। सीधी भाषा में बदतमीजी के साथ कह रहा हूँ कि पिता बनना ऐसा ही है जैसे लाल मिर्च मुंह की जगह कहीं और से खाना। अब तो समझ गए होगे ना। पापा की तरह मत बनो, पापा जैसा चाहते हैं वैसा बनो। हर नॉटी पापा अपने बेटे को सिर्फ एक ही चीज बनाना चाहते हैं और वो है उनका गर्व, उनका फक्र। जो मन में आए करो, पर खुद को इतना काबिल बनाओ कि पत्थर दिल लगने वाले पापा तुम्हें गले लगाकर गीली आंखों से कह सकें कि उन्हें तुम पर गर्व है। यकीन करो, तुम्हारे नॉटी पापा तुमसे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। तब फादर्स डे मनाने का मजा अलग ही होगा अगर तुम ऐसा कुछ कर सके अपने जीवन में। पापा की कमी क्या होती है ये मैं जानता हूँ, पर तुम में से जिनके पापा तुम्हारे साथ हैं उनका महत्व समझो। ये सिंबॉलिक फादर्स डे के बहाने पार्टी उड़ाने का क्या फायदा। पार्टी तो रोज ही हो सकती है किसी भी बात पर। पिता एक उम्मीद है, एक आस है। पिता एक उम्मीद है, एक आस है। परिवार की हिम्मत है, विश्वास है। बाहर से सख्त अंदर से नर्म है, उसके दिल में दफन कई मर्म है। पिता संघर्ष की आंधियों में हौसले की दीवार है। पिता संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार है। परेशानियों से लड़ने की दो धारी तलवार है। बचपन में खुश करने वाला खिलौना है। नींद लगे तो पेट पर सुलाने वाला बिछौना है। पिता जिम्मेदारियों से लदी गाड़ी का सारथी है। पिता जिम्मेदारियों से लदी गाड़ी का सारथी है। सबको बराबर का हक दिलाता यही एक महारथी है। सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है। सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है। इसी से तो माँ और बच्चों की पहचान है। पिता जमीर है, पिता जागीर है। जिसके पास ये है वो सबसे अमीर है। कहने को सब ऊपर वाला देता है अमित, कहने को सब ऊपर वाला देता है अमित, पर खुदा का ही एक रूप पिता का शरीर है। तो चलो दोस्तों, आज से ही शुरू करते हैं ये काम। सारे नॉटी पापाओं को सिर्फ फादर्स डे पर ही नहीं, रोज करते हैं प्रणाम। हाँ, रोज करते हैं प्रणाम, रोज करते हैं प्रणाम। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी सेफ, अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी। और हाँ, अपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा जरूर और लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।